नहीं आई? ताहब दा समझ आई है? हैं? नहीं। अमार बताएगा। अमार समझ आई? ठीक है। जुबैर समझ आई? हाँ जी आइए समझ। वाह जी वाह, सेंटेंस ही कंप्लीट कर दिया। ये सारा का सारा ना पीपी का सारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का सारा फैक्ट है। क्या पीपी का फैक्ट है कहते हैं? तो मुबारक हो आप लोगों को अगर थोड़ा सा, लेकिन मैं इनके बारे में ये स्टेटमेंट नहीं सुन सकता, सबीर के बारे में। ये तो फिर उनकी रॉन्ग परसेप्शन है, उन्होंने कहा जी डिसीविंग हो रही है। तो अगर वो समझते हैं ना ऐसा, ठीक है, तो उनको कहना है कि हाँ जी मुझे कोई वो कॉफी शॉफी पिलाए सब यहाँ, तो यार बड़ी बात है, फिर अच्छी अचीवमेंट हुई है यार था। अगला पॉइंट समझो, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? अब हियर व्हाट इज हैपनिंग? अब फिर अगेन जरा हेडिंग पे गौर कीजिएगा। इफ साइलेंस इफ क्रिएटेड इन पाकिस्तान ऑन ए प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान। ऊपर वाला केस क्या था? क्रिएटेड आउटसाइड पाकिस्तान, प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान। हियर द चार्ज इज बीइंग क्रिएटेड बाय सिटिंग इन पाकिस्तान बट प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड आउटसाइड। ये दिस इज द डिफरेंस। चार्ज तो इधर बैठ के हुआ ना, तो फिर यहाँ 30 दिन आपके क्या करना है? वहीं से हैं, फिर जैसे हैं क्रिएशन से गिनेंगे। जब चार्ज क्रिएट होता है उससे अगले दिन से 30 दिन में रजिस्टर करवाएं इसको, क्योंकि क्रिएट तो यहाँ हुआ है। सिर्फ इसके अंदर बात लॉ ने ये ऐड किया है कि शायद इसको जहां ये चार्ज क्रिएट, अगर तो ये बाहर ही था, प्रॉपर्टी भी बाहर ही है, फिर तो ये सवाल पैदा नहीं होना। कौन सा? जो यहां पैदा होना है। यहां ये पैदा होगा कि शायद अगर पाकिस्तान में बैठ के अगर चार्ज क्रिएट किया, डॉक्यूमेंट यहां साइन हुए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट आपको बाहर भेज के किसी अथॉरिटी के साथ वहां भी रजिस्टर करवाने पड़े। उनके रजिस्ट्रार की बात नहीं हो रही, उनके किसी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट के साथ या किसी के साथ कहीं रिक्वायरमेंट है रजिस्टर करवाने। सपोज तो अगर है समझ आ रही है, तो फिर जाहिर है कि वहां भी होना है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जब वहां हो जाएगा तो फिर हम यहां डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे, ये नहीं कहना ना। आपने कहना यहां कर दें डिस्पाइट ऑफ दैट कि वहां ये फाइल हो, उससे पहले आप फाइल कर सकते। ये बात समझ आ गई? अब हम इसकी पढ़ते हैं प्रोविजन को। इफ द चार्ज इज क्रिएटेड ऑन पाकिस्तान ऑन ए प्रॉपर्टी situated outside Pakistan, in case the mortgage and charge is created in Pakistan but comprises property outside Pakistan, a copy of relevant instrument may be filed for registration even क्या हो जाए? when further proceedings, क्या further proceedings, क्या further कार्रवाई इस पे चाहिए? When further proceedings may be necessary to make the mortgage and charge valid, कि mortgage and charge को valid करने के लिए शायद further proceeding चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी आप पहले फाइल कर सकते। ठीक हो गया? अब आप जरा देखो, in case the mortgage and charge is created in Pakistan but comprises property outside Pakistan, a copy of relevant instrument may be filed for registration in Pakistan even when further proceedings may be necessary to make the mortgage and charge valid or effectual according to the law of the country कौन सा in which the property is situated. This provision allows the companies to register charges that involve foreign property even if the foreign jurisdiction, mean foreign laws, requires additional steps to make the charge enforceable. There registration in Pakistan is still required.
This ensures that the lender in Pakistan are aware of the charge. Done? सर अगर ये चार्ज भी आउटसाइड क्रिएटेड आउटसाइड पाकिस्तान और प्रॉपर्टी भी आउटसाइड पाकिस्तान है तो फिर यहाँ वो ज़्यादा क्रिएट ही वहाँ हुआ है, तो फिर तो वहाँ जो कार्रवाई होनी है वहाँ हो ही जानी है। प्रॉब्लम किसमें आनी थी कि वो यहाँ क्योंकि क्रिएट हो रहा है तो शायद डॉक्यूमेंट यहाँ से भेजने पड़ते हैं आपको, उसमें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं, वो तो बैठ के वहाँ हुआ है, तो वो तो कार्रवाई कंप्लीट करके ही हुआ होगा, ऐसे तो हुआ ही नहीं होगा। सर उसमें ये जो ड्यू कोर्स ऑफ पोस्ट की बात वो क्या है कि इंस्ट्रूमेंट ही बाहर है, यहाँ तो इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान में। अगर मतलब जैसे वो रुके प्लीज सबीर, बात सुन लिया करें किसी की जी। ड्यू कोर्स ऑफ पोस्ट में ये बात करें कि नॉर्मली इतने दिन लगते हैं वहां से डॉक्यूमेंट आने हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट वहां से यहाँ आना है, तो दूसरे केस में इसमें इंस्ट्रूमेंट वहां से यहाँ आना है, जो इंस्ट्रूमेंट ही यहाँ है, तो फिर तो वो 7 दिन वाली वो ड्यू कोर्स पोस्ट वाली बात तो खत्म करें। पोस्ट तो क्यों वहां से हो के नहीं आना, ये तो मौजूद ही यहाँ है, क्रिएटेड इन पाकिस्तान है, क्रिएटेड इन पाकिस्तान है, समझ गए? सर अगर वो डिस्पैच हुआ ड्यू डिलिजेंस के साथ और फिर आप यहाँ से तो डिस्पैच करने की जरूरत ही नहीं, इसको तो डिस्पैच करनी, इसको क्यों जरूरत है डिस्पैच करने? अच्छा ऊपर वाले की कर रहे हैं, तो फिर मुझे पहले समझाएं तो सही, क्योंकि हम इस पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं, मुझे वहां ले जाएं पहले कि कहें कि सर वापस जाएं उस पॉइंट पर, क्योंकि सारी ऑडियंस को भी तो हमें वहां लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो पहले ही बड़ी खराब है ऑडियंस, आपको पता ही है इसका। रुक देखो ना, बात सुन लो प्लीज, फिर कहते हैं हाँ जी वो इमरान साहब कहते हैं बच्चे ठीक हो गए, मुझसे पूछे ना तो मैं बताऊं ठीक हुए कि नहीं हुए जी। हाँ जी जी प्लीज। पॉइंट में बात कर रही हूँ कि हमने जब हम ये बात करें कि ड्यू उसमें ड्यू कोर्स में एक जितने डेज लग रहे हैं उसको आने में, हम उसके बाद से 30 डेज काउंट करते हैं। अगर वो ड्यू डिलिजेंस के साथ भी डिस्पैच हुआ और उससे ज्यादा दिन लग गया, मतलब कोई बात नहीं, तो फिर हम वो ड्यू कोर्स वाले डेज लेंगे, मीन के वहां से डिस्पैच कर दें, बाकी रास्ते में जहाज गिर जाए और फिर थोड़े दिन डिले हो जाए, ठीक है ना, वो तो एक नेचुरल कैलेमिटीज होती है ना, ये तूफान आ गया तो 2 दिन और लेट हो गया, तो बस वो एक्सक्यूज है आपके पास। हमने देखना है कि वो जब ड्यू डिलिजेंस में से वहां से डिस्पैच हो जाए, तो फिर जब पहुंच जाएगा उसके अगले दिन से 30 दिन शुरू हो जाएंगे आपके, बात है फिर आपका कसूर नहीं ना, आप तो वहां से ड्यू डिलिजेंस के साथ डिस्पैच करें, समझ आ गई? ठीक, चलो जी आगे बढ़ते हैं। दो बातें छोटी छोटी करके निकलते हैं फिर। The other point is where company acquiring property subject to mortgage and charge. Subject to mortgage and charge. पूछे मुझसे ये क्या है सर? क्या? हाँ तो शराफत से पूछो। कंपनी एक्वायरिंग प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू मॉर्गेज और चार्ज, ये क्या है? अफनान साहब आप पूछो। सर ये सब्जेक्ट टू मॉर्गेज और चार्ज क्या है? जी पूछे नवीन। सर ये इफेक्ट ऑफ मॉर्गेज और चार्ज क्या है? चलो इफेक्ट ऑफ, क्योंकि आपको पहले पता तो मैं करने क्या लगा हूँ, ये मैं इसलिए करवाता हूँ, मेरा कोई और मकसद नहीं है। जुबैर साहब पूछें। प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मॉर्गेज और चार्ज क्या है? हाँ पहले मैं ये बताऊंगा फिर लीगल प्रोविजन बताते हैं क्या है, पहले इसको कंसेप्ट को तो समझें कि सम टाइम ऐसा होता है कि कंपनी से होती है ना, वो कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करती हैं कंडीशनल किसके चार्ज के, सब्जेक्ट टू दैट होने का क्या मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज है कि दैट इज कैरिंग ए चार्ज, कि प्रॉपर्टी इज एक्वायरिंग कंपनी इज एक्वायरिंग अ प्रॉपर्टी which is already carrying a charge that is subject to charge। अवैस भाई that is subject to charge ही है ना फिर, कि यार जरूरत नहीं, एक होती है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, एक चार्ज होल्ड प्रॉपर्टी भी तो हम खरीद सकते हैं चार्ज के साथ ही। इसमें क्या है कि सपोज शलीन सिस्टर्स एक फर्म है, उसकी एक प्रॉपर्टी है, इन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ और इन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया हुआ इन द बैंक्स फेवर,
ये प्रॉपर्टी हमें बेचते हैं कि ये प्रॉपर्टी आप खरीद लें चार्ज के साथ ही, मीन आप बैंक को पे कर दीजिए, तो मैं लायबिलिटी के साथ ही खरीद सकता हूँ इसको। तो अगर फिर ये मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ शलीन से, तो मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा ये कीमत है, इतने बैंक के पैसे होने हैं, यही है ना चार्ज, जितने का सिक्योरिटी है, तो ये माइनस कर दें, बाकी पैसे आप मुझसे ले लें। तो वो प्रॉपर्टी मैंने जो खरीदी है चार्ज के साथ ही खरीदी है ना। अब वो पहले तो ये फर्म है, इसका क्या तल्लक है कंपनी रजिस्ट्रार के साथ, और कंपनी रजिस्ट्रार के साथ इसको रजिस्टर करवाने का। लेकिन मैंने जब प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज ले ली, तो अगर मैंने सब्जेक्ट टू चार्ज खरीद ली, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपनी को क्या करना पड़ेगा? जब इसने ये सब्जेक्ट टू चार्ज ही खरीदी है, तो फिर वो चार्ज तो क्रिएटेड है उस पर, आपने फ्री होल्ड तो नहीं खरीदी, चार्ज होल्ड खरीदी है, तो फिर इसको जाकर रजिस्टर करवाओ। आपने सब्जेक्ट टू मॉर्गेज खरीदी है, मॉर्गेज के साथ खरीदी है, तो फिर उसको जाके आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। लेकिन वहां फिर ऑब्वियसली 30 दिन कहां से शुरू होंगे? एक्विजिशन से।